हेलो गाइज, वेलकम बैक रेनबल्स चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक पिक का रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जिनको एंजल थेरेपी का कोर्स सीखना है वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिनको एंजल के बारे में कुछ कहना है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एंजल थेरेपी का कोर्स भी लेती हूँ और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए गाइज, हमारी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत बुद्धू हूँ। ऐसा किसी को भी नहीं लगता है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ऐसे हमारी रहती है, ख्वाहिश रहती है, दिले ख्वाहिश रहती है कि हमें कोई हमें इंटेलिजेंट कहे, कोई हमें अच्छा कहे, ये हमारी ख्वाहिश रहती है और हम उसके तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो सो गाइस, आज का टॉपिक इसके ऊपर है कि दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है, ये है आज का टॉपिक। तो चलिए गाइस, ये है फर्स्ट पायल। स्काई ब्लू कलर का पेंसिल है। ये है फर्स्ट पायल, देखिए अच्छी तरह से। एंड ये है येलो कलर की पेंसिल, ये है सेकंड पायल। अच्छी तरह से देखिए। आपको इंट्यूशन से जो पायल अट्रैक्ट करे वो पायल आप चूज कर सकते हैं। आपको जो भी पायल अट्रैक्ट करे, जो भी पायल अच्छी लगे, अपने इंट्यूशन से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन से या आपको जो भी पायल अट्रैक्ट करे या जो भी पायल आपको अच्छी लगे वो पायल आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारी फर्स्ट पायल हमें क्या कहना चाहती है, देखते हैं। हमारी फर्स्ट पायल यहाँ रखते हैं हमारी पेंसिल और देखते हैं हमें दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। देखते हैं हम। देखते हैं हम दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। और बॉटम डेक के किंग ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे और देखेंगे दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। तो दुनिया आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्यों आपको मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर क्या करते हो, वेट करते रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेट करते हो। कोई भी चीज़ करते हो ना तो उसका वेट करते हैं। कोई भी कड़ी मेहनत करते हो तो उसका वेट करते नज़र आते हो। आप ऐसा नहीं कभी करते कि अभी मेरा काम हुआ, अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसा आप कभी भी नहीं कहते हो। आप उसका वेट करते रहते हो। वेट इतना ज़्यादा वेट करते रहते हो कि लोग थक जाते हैं लेकिन आप नहीं थकते हो। ऐसी एनर्जी आप में, यानी आप में पेशेंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा है।
आप वेट करते हो कब आएगी, कब मुझे फ्रूटफुल मिलेगा, कब मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा आप वेट करते हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है और अपने फुटबॉल का आप इंतज़ार भी करते रहते हो। ये देखकर लोगों को लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट है। हालांकि आप बहुत इंटेलिजेंट, यहाँ पर हमें वेट करना पड़ रहा है। तो ये इंटेलिजेंट का और वेट का क्या संबंध है, ऐसा भी हमें कभी कभी लग सकता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल दिया जाए तो कभी कभी हम दो व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा होता है, तब हम वहाँ क्या करते हैं, तो व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई एक व्यक्ति शांति से रहेगा तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्या? नहीं। वैसे ही बात है, तो कभी कभी हमें इंतज़ार भी करना पड़ता है और वो करना भी अच्छी बात है, ऐसे नहीं है, बुरी बात नहीं है। पेशेंट बिहेवियर रखे तो सब कुछ पेशेंट से मिल सकता है, इम्पेशेंट बिहेवियर से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आप में ऐसी एनर्जी है, आप महत्वाकांक्षी बहुत अच्छे हैं, आप में विजडम बहुत है, आप महत्वाकांक्षी है, आप में नेतृत्व क्षमता बहुत है, आप अच्छी तरह से अपने लाइफ में रहना चाहते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना जानते हो, आपको मालूम है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कैसे अच्छी तरह से निभाना है, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है और बहुत अच्छी तरह से आप उसे निभाने की कोशिश भी करते हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप में विजडम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे अपने फैमिली के साथ रहते हो, बहुत अच्छा कार्य करते नज़र आते हो, बहुत हैप्पी फैमिली रखते हुए नज़र आते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते ही नज़र आते हो। लड़ाई झगड़ा आप में क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है, आप लड़ाई झगड़ा इसलिए करते हैं, आपको अन्याय पसंद नहीं है। लोग जब अन्याय करते हैं तब आप उठ खड़े हो जाते हो और उस अन्याय के बदले में आप न्याय चाहते हो, इसलिए आप लड़ाई झगड़ा करते नज़र आते हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, इंटेलिजेंट लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन आप कभी कभार ऐसा कर देते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लोगों को आप समझदारी से काम लेते हो और लोगों को कहते हो कि आप लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, आपको न्याय चाहिए ना, तो न्याय भी मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस रखो, शांति से काम लो, जो चाहिए वो मिलेगा। सिर्फ लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि लड़ाई झगड़े से लड़ाई झगड़ा का अंजाम कुछ भी नहीं होता है, अंतिम कुछ भी नहीं आता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा, आप जब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या आप खुद लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते, तब आप ये सोचते हैं कि सच में मैं लड़ाई जब करूँगा तो मुझे ये मिलेगा और नहीं मिलने वाला है तो मैं इसलिए लड़ाई झगड़ा क्यों करूँ, ऐसा भी आप सोचते हो। और जब आपको ये भी कॉन्फिडेंस रहता है कि लड़ाई झगड़ा करने से मिलेगा, ये चीज़ मुझे लड़ाई झगड़े से ही मिलने वाली है, तो आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर आप लड़ाई झगड़ा करते हो और जहाँ पर नहीं होती है ज़रूरत वहाँ पर आप नहीं करते हो। वो आप अपने इंटेलिजेंस से काम लेते हो, अपने माइंड से काम लेते हो। आप अपने लाइफ में कोई भी कार्य करते हो ना तो बहुत अच्छी तरह से करते हो, आधा अधूरा काम छोड़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है, आपको बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। कोई भी चीज़ आपको करनी है तो आप आधी अधूरी छोड़ते नहीं हो, बहुत ही अच्छी तरह से बहुत प्यार से आप करते रहते हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप स्ट्रेस लेते हो लेकिन वो कार्य पूरा करते हो। ये एनर्जी देखकर भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि सच में ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य आसान नहीं होता है, फिर भी आप सहज कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये एनर्जी देखकर भी लोग आपके बारे में अच्छा सोचते नज़र आते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप बस बहुत संयम से रहते हो, धैर्य से रहते हो, बहुत अच्छी तरह से रहते हो, शांति से रहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। बहुत ही प्यार से रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी तरह से आप रह सकते हो, आपकी
इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। इसका यूज़ अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छी तरह से करते नज़र आते हो और बहुत अच्छी तरह से रहते हो। आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है आपको, ऐसा नहीं है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। आप संयम से रहते हो, धैर्य से रहते हो, शांति से रहते हो। यानी आप कोई भी कार्य करते हो तो बहुत संयम से करते हो, धैर्य से करते हो। लोग आपको शांति दूत भी कहते हैं। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप बहुत अच्छे हो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपको अपने लाइफ में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, नेम फेम सब कुछ आपको प्राप्त करने की इच्छा है। उसे प्राप्त करने के लिए आप आगे भी बढ़ रहे हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक आपको नेम फेम ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, विजयश्री हासिल नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि आपको थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने लाइफ में ये भी प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये प्राप्त करने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने माइंड से, अपने ब्रेन के प्रोग्राम से बहुत अच्छी तरह से आगे निकल जाओगे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माइंड का यूज़ ही नहीं करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं रहता है। उनके लाइफ में धन दौलत तो नहीं रहती है, अच्छी खासी ज़िंदगी भी नहीं रहती है और समय भी नहीं रहता है उनके पास, क्योंकि सारा समय वो ऐसा ही व्यतीत करते हैं, ऐसा ही जीवन बिताते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा जीवन बिताते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल दिया जाए तो कोई एक गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करता है, वो गरीब है तो वो रिच भी हो सकता है, पुअर कंडीशन का रिच भी हो सकता है, पर कब होगा जब वो मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, तब वो रिच पर्सन हो जाएगा। लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो दारू पीता होगा या कुछ भी जुआ खेलता होगा और अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करता होगा और जो कुछ समय मिलता होगा वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगा देता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुअर जो व्यक्ति रहते हैं, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते। उनका दिमाग खाली ही खाली रहता है, वो कुछ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। उनको ऐसा भी नहीं लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं मिल रहा है तो मुझे ये क्या करना चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास नौकरी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है तो मैं कौन सा बिजनेस करूं ताकि मैं आगे जा सकूं। ऐसा वो कुछ भी सोचते नहीं है। वो क्या करते हैं, इसके पास जाते हैं और मुझे 10 रुपये दो, उनके पास जाते हैं 20 रुपये मांगते हैं, तो उनके पास जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग किसी के पास 50 रुपये मांगते हैं, ऐसे मांगते रहते हैं और वो मांग के लाके वो फिर से उसमें जुआ में डालते हैं या फिर वो शराब पीते हैं। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। यानी ये एनर्जी अच्छी नहीं है, बुरी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल इस टाइप से करता है। तो ये लोगों को, कुछ लोगों, दुनिया आपको इस नज़र से भी देखती है, दुनिया आपको इतना भी इंटेलिजेंट समझती है। आप यहाँ पर इंटेलिजेंट का कोई काम ही नहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके लाइफ में टावर मूवमेंट भी आ सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बुरा परिवर्तन आ सकता है, जो बहुत बुरा परिवर्तन आ सकता है। इस परिवर्तन से आपकी लाइफ टूट सकती है, ऐसा आपके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आप अपने लाइफ में आपके डट के सामना करते हैं, इस बुरे परिवर्तन का भी आप डट के सामना करते हैं और आगे निकल जाते हो। ये है आपकी इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं है आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं, इसमें यहाँ पर समझ में आता है। हमारे लाइफ में ऑब्स्टैकल बहुत आते हैं, चुनौतियाँ बहुत आती है, लेकिन उसको हर्डल बहुत आते हैं, लेकिन उसको हमें ओवरकम करना आना चाहिए, उसको डट के सामना करना आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे भी लोग कहते हैं। इससे पहले लोगों ने आपको इंटेलिजेंट कहा क्या? नहीं, कुछ लोगों को इंटेलिजेंट नहीं कहते हैं क्योंकि उनमें दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आप बहुत लकी हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, ऐसा भी लोग कहते हैं। बहुत अच्छे रहते हो, ऐसा भी लोगों का मानना है कि आप बहुत अच्छे हो, लोगों से बहुत प्यार से पेश आते हो, बहुत अच्छे तरह से रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये एनर्जी देखकर भी लोगों को लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी लगता है। और आप अपने लाइफ में
जो भी चीज़ें करते हो तो भली भांति आपको मालूम रहता है। आपको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको गांव छोड़कर या घर छोड़कर जाना पड़ता है। तब आप ये नहीं सोचते हो कि मैं ये यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके बारे में नहीं सोचते हो। तो आप इसके बाद आप पॉजिटिव वे से सोचते हो कि नहीं, मैं जब यहाँ से जाऊँगा तभी मेरा अच्छा हो जाएगा, जब जब मैं ये करूँगा तभी मेरा ये काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप गांव छोड़कर जा जा रहे हैं, तो आप दिल में ये ख्याल लाते हो कि ये गांव छोड़कर इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मुझे ये काम करना है, इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ अच्छी बने, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसी सोच रखते हो, इसी कारण आप कहीं पर भी जाओ आप सक्सेसफुल हो जाते हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है जो बहुत ही अच्छी, जो बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में आप प्यार भरे मैसेज भी देना चाहते, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देते। आप अपने लाइफ में अच्छे मैसेज देना चाहते, प्यार में भरे मैसेज देना चाहते, गुड मैसेज देना चाहते, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। लोगों के साथ भी आप प्यार से रहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से निभाना जानते हो, बहुत ही प्यार से निभाना जानते हो। आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अच्छी तरह से पिता अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, वैसे ही आप अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आप चाहे कम उम्र के क्यों ना हो, लेकिन आप अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेते हो। इसी कारण लोग आपको बहुत टैलेंटेड समझते हैं। क्या आदमी है, कितनी क्या लड़का है, इतनी कम उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी लोग आपको कहते हैं। और बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा भी आपको कहते हैं। आप हीलर इंडस्ट्री में हो सकते हो, या आप डॉक्टर लाइन में हो सकते हो, या आप नर्सिंग लाइन में हो सकते हो। तो डॉक्टर जो रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, और हीलर इंडस्ट्री के लोग भी बहुत होशियार रहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। उनमें इंट्यूशन रहती है, वो भगवान के करीब रहते हैं, और डॉक्टर भी भगवान के करीब ही रहते हैं, ऐसा भी हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमारा इलाज करते हैं। वो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो तो वो सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं, तभी हमें राहत मिलती है। तो ये हमारे लिए भगवान ही हो गए ना। तो डॉक्टर भी बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं और हीलर इंडस्ट्री के लोग भी बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करते नज़र आते हो अपने लाइफ में, बहुत सारी लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हो। आपने बहुत कड़ी मेहनत कर ली है, सब कुछ कर लिया, अभी वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब कड़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही टैलेंटेड हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, बहुत ही टैलेंटेड हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छी तरह से आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हो। आपने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं की है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, ये सब आप अपने लाइफ में अच्छी तरह से जानते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। जो बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए अच्छी है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस। हेलो गाइज, वेलकम बैक हिरन बुल्स चैनल। देखते हैं हमारी सेकंड पायल यहाँ रखते हैं, येलो कलर की, और देखते हैं दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है।
दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है, देखते हैं। दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। दुनिया आपको कितना इंटेलिजेंट समझती है। दुनिया आपको इंटेलिजेंट क्यों समझती है। बॉटम डेक पे 7 ऑफ सोर्स आया है। दुनिया आपको इंटेलिजेंट क्यों समझती है। दुनिया आपको इंटेलिजेंट इसलिए समझती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो आपका आपका किसी ने कभी विश्वासघात किया है या आपके पीठ पीछे वार करने की कोशिश की है, यानी ये विश्वासघात करने की कोशिश की है या आपके पीठ पीछे खंजर से वार करने की कोशिश की है, तो आप अलर्ट हो जाते हो। आपको पहले से ही समझ में आता है कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करने वाला है, ये व्यक्ति मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, यानी कि उसके मन में कुछ ना कुछ उस डाउट रहता है आपको, और वो आपका डाउट सच भी हो जाता है। आपको जिस व्यक्ति पर डाउट आता है ना, वो डाउट भी आपका सच हो जाता है, क्योंकि लोग आपका विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं, लोग आपको चीट करने की कोशिश करते हैं, या लोग आपको पीठ पीछे खंजर से वार करने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें आपको समझ में आती है। उससे पहले ही आपका प्लान रेडी रहता है। वो हमला करने से पहले ही आप उसके ऊपर हमला कर देते हो। ऐसी एनर्जी आप में है, यानी आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा भी हम कहते हैं। आप लोगों को देखते ही समझ जाते हो, उनकी वाणी से, उनके बोलने के अंदाज से समझ जाते हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। वो कौन से इंटेंशन से आता है आपके पास, कौन सी इंटेंशन लेकर आता है, इसके बारे में आपको मालूमात हो जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से लोगों को पहचानते हो। ये आपकी बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत आपकी होशियारी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आप कभी कभार ऐसे भी नर्वस हो जाते हैं, या कभी कभार लोग ऐसे नर्वस दिखाई देते, तो आप सोचते हो नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें हमारे मन के हिसाब से मिलेगा ही, ऐसा नहीं रहता है। तो कुछ बातें हमें हमारे मन से हिसाब से नहीं मिलते हैं, कुछ बातें हमें उसमें मन लगाना पड़ता है, तभी वो अच्छी बातें हो जाती है। तो आप ऐसा भी कहते हैं। ये भी आपके बहुत टैलेंटेड है, ये भी आपकी बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देती है। यानी कि आपका मानना रहता है कि चाहे कौन सी भी सिचुएशन आए, उसमें आप कभी गिव अप नहीं करना है, कभी हार नहीं मानना है, और कभी दुख जो होता है ना आपको, वो दुख नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको हैप्पी रहना आना चाहिए, दुख में भी सुख ढूंढना आना चाहिए, और हैप्पी होना आना चाहिए। ये बात आपकी बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, और लोग आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं, इतने आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, कभी आप पुअर कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन आप हर वक्त कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हो। आप प्रयास करना छोड़ते नहीं हो। आप पुअर कंडीशन में हो, फिर भी आप प्रयास करते रहते हो, और उस प्रयास का रिजल्ट ऐसा मिलता है कि आपको गॉड ग्रेस मिलती है। भगवान आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और आपको उसके भगवान को पुकारने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हेल्प मिल सकती है। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती। ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, फिर भी आप अपने आप में बहुत ही स्वतंत्र हो, बहुत अच्छे हो, और बहुत अच्छी तरह से रहते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो, आप बैलेंस करना जानते हो। आप अपने लाइफ में
फाइनेंशियल कंडीशन, मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करना जानते हो और स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस करना जानते हो। ये दोनों भी बातें आप में बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में बैलेंस करते रहते हो। ये देखकर भी आपकी इंटेलिजेंट देख आपकी ये इंटेलिजेंट की पावर देखकर भी लोग हैरान हो जाते हैं। लोगों को लगता है क्या इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ होते हुए भी वो इतनी नम्रता से रहता है, कितना अच्छा आदमी है, कितना इंटेलिजेंट है, इतना उन्होंने धन कमाया है। धन कमाने के लिए भी इंटेलिजेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारा धन कमाया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको कैसे मिली है, बहुत अच्छी है एनर्जी, ऐसा भी लोगों को लगता है और लोग आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप अपने लाइफ में एम्परर की तरह रहते हो, एक राजा जैसे रहते ना वैसे आप रहते हो और अपने लाइफ में सब कुछ प्राप्त करते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप भरोसेमंद रहते हो, आप किसी का कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते हो। आपको किसी का भरोसा तोड़ना अच्छा भी नहीं लगता है और आप किसी का भरोसा तोड़ते भी नहीं हो। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप कठिन से कठिन निर्णय सहज लेते हो और वो निर्णय लेने में लोगों को कई साल लग जाते, फिर भी वो निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन आप सहज लेते हो। ये एनर्जी देखकर भी लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्या इंटेलिजेंट आदमी है, क्या इंटेलिजेंट औरत है, क्या इंटेलिजेंट लड़की है, क्या इंटेलिजेंट लड़का है, ऐसा भी लोग कहते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कोई भी काम, आप फाइनेंशियल काम हो चाहे कोई भी काम हो, आप जल्दी जल्दी करना आपको अच्छा लगता है। आपको कोई भी काम जल्दी जल्दी करना अच्छा लगता है, आपको राह देखना अच्छा नहीं लगता है और जल्दी से निपटना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। वो पॉजिटिव जगह लगना ये भी अच्छी बात है और आपको कोई भी कार्य जल्दी जल्दी करना आपको अच्छा लगता है, ये भी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और बहुत पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा भी इसे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपको बहुत अवसर मिल सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, जो आपके लिए अच्छी होगी। और लोग देखते हैं इनको सब अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है ना आप ढूंढ लेते हो, उसे ट्रैप कर लेते हो। कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ये आप उसे ट्रैप कर लेते हो और उसे आगे आगे के लिए आप अच्छी तरह से वो उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हो। आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं तो भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, ऐसी एनर्जी आप में है। ये देखकर भी लोग आपके बारे में आपको लोग बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, आंतरिक इच्छा शक्ति प्रबल है, बहुत ही ज़्यादा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप में बहुत जुनून है, उत्साह है, एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। आप हायर कॉन्शियस से जुड़े हुए हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये भी एनर्जी बहुत अच्छी है और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी दिखाई देती है, आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप प्यार से रहते हो, आपको आपका मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसे हम प्यार से अपनाएंगे, प्यार से पेश आएंगे उसके साथ तो वो मान जाएगा, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो उसे प्यार से हम मना सकते हैं, ऐसी एनर्जी आप में, ऐसा भी यहाँ कहा जा सकता है। यानी आप शेर को भी वश में करने की एनर्जी रखते हो, ऐसा भी लगता है लोगों को। दुनिया आपके बारे में ऐसा भी सोचती है
कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में छिपी हुई है, ऐसा उन्हें लगता है। आप अपने फैमिली को भी फाइनेंशियल स्टेबल बनाते हो, आप अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल बनाते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल तो बनते हो, खुद ही फाइनेंशियल स्टेबल बनते हो और फैमिली को भी फाइनेंशियल स्टेबल बनाते हो, उसकी हेल्प करते रहते हो, उसको अच्छा बनाने के लिए उसकी हेल्प करते रहते हो, बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते रहते हो। आपको अच्छा लगता है उनकी हेल्प करने की, बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने फैमिली को लेकर चलते हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है, फिर भी आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो। आप कभी भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, आपको लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। टैलेंटेड लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ऐसा आपका मानना है। और आपको लगता है कोई भी चीज़ प्यार से होती है तो झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्यार से ही हम ला सकते हैं, आसानी से प्यार से ला सकते हैं। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आप अपने फैमिली को भी फाइनेंशियल स्टेबल बनाते हो और खुद भी फाइनेंशियल स्टेबल रहते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है, जो बहुत पॉजिटिव और जो बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी प्रतीत होता है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है आप में बहुत जुनून दिखाई देता है, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई देती है। आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, आप एक औरत होकर भी फाइनेंशियल स्टेबल दिखाई दे रही हो, ऐसी भी एनर्जी आप में है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ, हम ऐसा कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबल सिर्फ जो रहते आदमी लोग के पास ही फाइनेंशियल की पावर है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल की पावर अभी औरत के पास भी आई है, लड़की के पास भी आई है फाइनेंशियल पावर। पहले सिर्फ आदमी के पास रहती थी फाइनेंशियल पावर, अभी लड़कियों के औरत के लिए भी आई है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये औरत जो है बहुत फाइनेंशियल स्टेबल है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बहुत अच्छी तरह से केयर भी करती है, ऐसा नहीं है कि वो केयर नहीं करती है, वो केयर भी करती है, घर भी संभालती है, बहुत अच्छी तरह से रहती भी है और अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी भी करती है। उनको जॉब है तो जॉब करती है, सर्विस है तो सर्विस करती है, बिजनेस है तो बिजनेस भी करती है अच्छी तरह से। यानी एक औरत कुछ भी कर सकती है, जैसे आदमी करते हैं ना, वैसे औरत भी सब कुछ कर सकती है, ऐसी भी यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमारी बात चल रही है इंटेलिजेंट की, चाहे वो औरत है या मर्द हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इंटेलिजेंट रहना ये काफ़ी बात है। क्योंकि इंटेलिजेंट से ही कोई व्यक्ति आगे जा सकता है, नहीं तो इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप पीछे ही रहोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, वो आगे ही जाते हैं, वो पीछे कभी रहते ही नहीं, ऐसी एनर्जी उनमें दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आप रोमांटिक हो, रोमांस से भरे हुए, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत रोमांटिक हो ये, और बहुत रोमांस से आप कोई भी कार्य करते हो तो बहुत प्यार से करते हो, बहुत अच्छी तरह से करते हो, ऐसी एनर्जी आप में है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप कोई भी काम करते हो तो बहुत ही प्यार से करते हो, बहुत ही अच्छी तरह से करते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। और जल्दी जल्दी काम करते रहते हो, ये भी एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में है, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आपके पास ऐसी एनर्जी है जो जल्दी से उसका यूज़ अपने लाइफ में करोगे तो आपकी लाइफ बन सकती है, नहीं तो ये एनर्जी गलत जगह लगी तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका अच्छा इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी काम करना हो तो वो जल्दी जल्दी करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई भी कार्य करो तो वो बहुत जल्दी जल्दी करो, ताकि वो एनर्जी अच्छी जगह लग जाए, इसलिए आपको यहाँ पर बताया दिया है। आप में जुनून बहुत है, विजडम बहुत है, बहुत ही अच्छे हो और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा घटित हुआ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटित हुआ है, चाहे वो किसी का जॉब का सेलिब्रेशन हो सकता है, चाहे किसी का बिजनेस का सेलिब्रेशन हो सकता है, चाहे आपके घर कोई नया रिश्तेदार आने का सेलिब्रेशन हो सकता है, ऐसा भी बहुत दिनों के बाद आया हुआ रिश्तेदार हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको अच्छी लगेगी, जो आपको
खुशी देने वाली चीज़ होगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। यानी कि हमें किसमें खुशी मिलती है, खुशी का भी अलग अलग नज़ारा है। किसी को पैसों में खुशी मिलती है, किसी को प्यार में खुशी मिलती है, तो किसी को लोगों में खुशी मिलती है, किसी को दान धर्म करने में खुशी मिलती है, तो किसी को हेल्प करने में खुशी मिलती है, तो किसी को किसी में खुशी मिल सकती है। इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। यानी हर व्यक्ति की खुशी की डेफिनेशन अलग अलग है, सबकी डेफिनेशन एक नहीं है, अलग अलग है। तो हम हर व्यक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ ना कुछ गठबंधन हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। 11-11 दिखाई दे रहे, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा भी यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत अट्रैक्टिव होकर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अट्रैक्टिव हो, आप में विजडम बहुत है, साहस बहुत है, स्वतंत्र बहुत हो, मजबूत बहुत हो, आप में बहुत अच्छी एनर्जी है। फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। एक जगह स्टक रहना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक जगह स्टक नहीं रहते हुए आगे बढ़ते रहते हो और आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आपको लोगों ने बहुत सारे रहस्य छुपे हुए लोगों के, आपके दिल में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, वो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, क्योंकि लोगों ने आपके पास इतने ट्रस्ट से रखा हुआ है ये रहस्य कि किसी को बताएंगे नहीं आप। तो आप वही ट्रस्ट से उनके रहस्य उजागर नहीं कर रहे हो, वो छुपा कर ही रख रहे हो। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, लोग भी आपको बहुत अट्रैक्टिव कहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी हम कहते हैं। बहुत ऊर्जावान हो, बहुत मजबूत हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। यहाँ पर आपको भी बहुत इंटेलिजेंट लोग कहते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करते हो। ये देखकर, एनर्जी देखकर भी लोग आपके ऊपर आपको लोग इंटेलिजेंट कहते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी देखकर भी लोग इंटेलिजेंट कहते हैं कि आप कोई ना कोई खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे हो। ये भी आपकी इंटेलिजेंट की ही एक मिसाल है, ऐसा भी उनका मानना है। आप में ये जो पावर है, ये जल्दी से करने वाली, ये भी एक आपकी इंटेलिजेंट की पावर है। उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में अच्छे तरह से करते हो, इसी कारण आपको इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, आप बहुत रोमांटिक हो, रोमांटिक होते हुए भी आप प्यार से रहते हो लोगों के साथ। ये बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसी कारण लोग आपको बहुत इंटेलिजेंट भी कहते हैं। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।